माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय इस देश में बहुत बड़ा विषय रहा है और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पाने के लिए योगी जी की सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है। प्रदेश के अंदर पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के जो हक अधिकार का सवाल है, चर्चा तो हो रही थी ना, नहीं बाढ़ पर, उसको लेकर सरकार ने हमेशा काम किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस काम को हम जारी रखेंगे। ये बात पूरा विषय आ गया ना, कई बार सदन में आ चुकी है। और रूप न दे देंगे तो स्वीकार करें। असल में कुछ हमारे मित्रों को इसके अलावा कुछ बचा नहीं है कहने को। माननीय सरकार को ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। पिछली बार भी ये ठीक है कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए ईमानदारी से काम हुआ होता तो आज ये तस्वीर हमारे सामने नहीं होती और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश योगी जी की सरकार छोड़ना नहीं चाहती। माननीय कोई सवाल खड़ा करे, किसी को कोर्ट कचहरी जाने का मौका मिले, इस तरह का भी अवसर किसी को भी न मिले, इस बात को बड़ा गंभीरता से हम लोग देख रहे हैं। पहले भी हमने कहा है सरकार परीक्षण करा रही है, वो काम जब पूरा हो जाएगा तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी जी की सरकार अति पिछड़े और पिछड़ों की भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा वो सब कुछ करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ इस बात को कहेंगे। माननीय और वनवासी समाज की बात कहा माननीय ओम प्रकाश जी ने, अब ये सवाल करेंगे। लोग कहते हैं, जब भगवान के मंदिर का भी सवाल हमारे सामने था, जब हम कहते थे कि भगवान का मंदिर बनेगा तो लोग यही सवाल देश में खड़ा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं, तारीख नहीं बताते हैं। लेकिन आज देश नहीं पूरा दुनिया इस बात की गवाही कर रही है कि भगवान श्री राम का मंदिर, जिसकी रक्षा किसी जमाने में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने किया था, वो मंदिर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। और इसी तरीके से कहना चाहते हैं, ये अति पिछड़ों का जिनकी जिन जातियों का नाम ले रहे हैं, ये राजभर हो, बिंद हो, बिहार हो, निषाद हो, केवट मल्लाह हो, प्रजापति हो, हमारा कुंभार हो, हमारा पाल गलेरिया हो, मान्यवर, ये योगी जी की सरकार है और सामाजिक न्याय उनके दरवाजे, उनके चौखट, उनके आंगन तक पहुंचाकर ये योगी जी की सरकार ये दम लेगी। इसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं रहना चाहता चाहिए। अगर ये बात नहीं होती मान्यवर, तो सामाजिक न्याय समिति का गठन योगी जी की सरकार ने किया है। इसलिए हमारी मंशा पर सवाल जो उठावे उसको पहले अपने गिरेबान में मुझे लग रहा है झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मानवर लोग देश में जो हमारा मुस्लिम समाज, कई हमारे यहाँ नेता बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेता यहाँ पर हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं मानवर, लेकिन जो गजनी से आया उसकी तुलना हिंदुस्तान के माटी में पैदा हुए मुसलमानों से नहीं की जा सकती। मानवर ये सैयद सलार मसूद की बात कर रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं। मानवर ये अपने भाषणों में कहते हैं, हमारे शाहनवाज हुसैन के बारे में कहते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन भारत माता की जयकारा लगाने में उनको कोई गुरेज नहीं है। मान्यवर वंदे मातरम कहने में उनको कोई गुरेज नहीं, और जिनके साथ ये गलबहियां कर रहे हैं, भारत माता की जयकारा लगा दे, लगवा दे। और गए तो बहराइच के अंदर, ये श्रावस्ती की माटी बहराइच के अंदर जो गजनी से आया एक आक्रांता था, आक्रमणकारी था, जिसने हिंदू समाज की मां बहनों को किस तरह से उसकी इज्जत को तार तार करने का काम किया था। और मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के ननिहाल में 5000 राजभर को मारने का जिन लोगों ने काम किया था, ये उनकी मजार तक तो पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो ओवैसी आरक्षण देंगे क्या? ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम नहीं करेंगे तो और कौन देगा?
जो वो वैसे कर सकता है। इस बात को समझना है। मानवर बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहते हैं कि न्याय समिति का गठन इसीलिए किया गया है, उसका परीक्षण करा रहे हैं, ठीक, कहीं किसी को कोई बहाना न मिले, इसका रास्ता हम लोग खोज रहे हैं मान्यवर। और योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहने वाले पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, कमजोरों के साथ, मजदूरों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। उनके हित में जो करना होगा हम वो करेंगे मानवर। इसलिए इसको आग्रह करें, इसको कोई विचार सरकार का इस